नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। जम्मू के बंद तालाब इलाके में पुल का एक हिस्सा गिर जाने से 3 मजदूर जान बहक। हादसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला ने किया रंजो गम का इजहार। नशा मुक्त अभियान के तहत श्रीनगर में कल एक बड़ी पदयात्रा का हो रहा है एहतमाम। सभी इंतजामात को दी गई है हतमी शक्ल। बुनियादी ढांचों को वुसअत देना और अवामी ज़रूरियात को पूरा करना सरकार की तरजीहात में सरे फहरिस्त। नायब वज़ीर आला और श्रीनगर से जम्मू तक वंदे भारत ट्रेन सर्विस का आज से हुआ बाज़ाबिता आगाज़। खबरें तफसील से। जम्मू के बंद तालाब इलाके में दारान रात ज़ेर तामीर पुल का एक हिस्सा गिर जाने की वजह से 3 मजदूर जान बहक हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरम्मती काम के दौरान पुल का एक हिस्सा गिर गया, जिसके बाइस मजदूर मलबे तले दब गए। तहम बचाव कार्रवाई के दौरान एक मजदूर को मलबे से जिंदा बचा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हादसे पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इंसानी जानों के ज़िया पर रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने जान बहक अफराद के लवाकिन के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मी शख्स की जल्द सेहतयाबी के लिए प्रार्थना की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतासरा कुंबों को फौरी इमदाद फराहम करने की ज़िला इंतजामिया को हिदायत दी है। उमर अब्दुल्ला ने इस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुंबे से दिली ताजत का इजहार करते हुए जख्मी शख्स की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वज़ीर आला ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा कि हादसे की वजूहात मालूम की जाएं और किसी भी कोताही के लिए कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने तामीर और तरक्की यकीनी बनाने के सरकार के अज़्म को दोहराते हुए कहा है कि बुनियादी ढांचे को वुसअत देना और अवामी ज़रूरियात को पूरा करना सरकार की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। नायब वज़ीर आला ने आज जम्मू में नए असम्बली कॉम्प्लेक्स और दीगर ज़ेर तामीर कामों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने तामीराती प्रोजेक्टों की मियादबंद तकमील यकीनी बनाने की अहमियत उजागर करते हुए मियार को बरकरार रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अहदाफ को हासिल करने के लिए अजद ज़रूरी है कि मुख्तलिफ अमल आवरी एजेंसियाँ करीबी तालमेल के साथ काम करें। बाद में नायब वज़ीर आला ने चीफ इंजीनियर ऑफिस PWD जम्मू, डेप्यूटी लेबर कमिश्नर ऑफिस और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ऑफिस जम्मू का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अवामी शिकायत की बर वक्त दादरसी करने और जवाबदेही के उनसर को फ़रोग देने पर जोर दिया। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। काबीना वजीर सकीना इत्तू ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 1.5 बरस के दौरान एक प्रोजेक्टों को मुकम्मल करके अवाम के लिए वक्फ किया गया, जबकि मुतअद्दिद प्रोजेक्ट तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। वज़ीर मौसूफ़ा ने आज कुलगाम ज़िले में हल्का इंतखाब दमाल हाजीपोरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हल्का इंतखाब के दुश्वार गुजार इलाके बड़ी जहालन में जुम्बलनाड़ बड़ी जहालन सड़क प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा, जिस पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ़ा ने इस मौके पर प्राइमरी स्कूल के लिए नई तामीर शुदा इमारत का भी इफ्तिताह किया। इस दौरान नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी और महकमे तालीम और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। श्रीनगर में कल TRC से घंटाघर लाल चौक तक एक बड़ी पदयात्रा रैली मुनाकिद की जा रही है, जिसका मकसद 100 दिनों तक जारी रहने वाली जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान को तेज करना है। इस पद यात्रा को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस हवाले से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने श्रीनगर के अवाम के अलावा इंतजामिया और पुलिस एहलकारों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी मेंबरान को भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। दनी असना डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब ने आज घंटाघर लाल चौक का दौरा करके इस पद यात्रा के हवाले से वहां किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उनके हमरा पुलिस और दीगर मुतल्लिक अफसरान भी थे।
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पुलवामा जिले के चक बद्रीनाथ इलाके में आज एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में सीनियर बीजेपी लीडर और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंदराबी और बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नशे के मुज़िर असरात के हवाले से जानकारी आम करने और इस बिद्दत का कला-कमा करने के लिए सभी के मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा ने भी बढ़ चढ़कर शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में इस बिद्दत का खात्मा करने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करने का सभी ने अहद किया। स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना के शोबे नफ्सियात ने 100 रोज़ा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रोग्राम का इन्नेकाद किया जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के इश्तराक से मुनाकिद हुआ। ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में मुनशियात के बढ़ते इस्तेमाल और इब्तिदाई अलामात की बुनियाद पर मुतासर अफराद की बर वक्त शनाख्त और रहनुमाई के मकसद से तरतीब दिया गया था। इस मौके पर स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना के शोबे नफ्सियात के सरबरा प्रोफेसर अब्दुल माजिद ने अपने खिताब में इदारा जाती ताउन की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम नशा मुक्त भारत अभियान को अमली जामा पहनाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम पर प्रोफेसर अब्दुल माजिद ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की कोशिशों को सराहते हुए इस मुहिम में उनके किरदार को कलीदी करार दिया। पुलवामा पुलिस फौज की 44 RR और CRPF की 183 बटालियन ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान पुलवामा जिले के कस्बा यार इलाके में चक बद्रीनाथ रोड पर एक मिलिटेंट इयानतकार को गिरफ्तार किया है, जिसकी शनाख्त कच्चीपोरा की मोहम्मद उमर मलिक के तौर हुई है। गिरफ्तार शख्स से हथियार और कुछ गोला बारूद भी जब्त किया गया है। पुलिस ने इस हवाले से मुतल्लिका दफात के तहत मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। MLA बीजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने आज सब जिला अस्पताल बीजबिहाड़ा में जदीद तर्ज की कई सहूलियात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के तूलो अर्ज में सेहत खिदमात से मुतालिक ढांचे को वुसअत देने के हवाले से पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात की कोशां है कि मरीजों के लिए बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात दस्तियाब रहें। मौसूफ ने कहा कि आज जिन सहूलियात का इफ्तिताह किया गया उनकी बदौलत मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। MLA डूरू शाहबाद और सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर ने आज हल्के इंतखाब के तर्जन हलसी डारा इलाके का दौरा करके वहां हालिया आग मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। मौसूफ ने आग मुतासरीन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि इन आग मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए फौरी तौर इक़दामात किए जाएँ। MLA हब्बा कदल शमीमा फिरदौस ने अपने हल्के इंतखाब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर कई तरक्याती प्रोजेक्टों पर जारी काम का जायजा लिया। बाद में मकामी लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलाके में तरक्याती ढांचे को मजबूत बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी वर्करों का एक इजलास पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी जनरल सेक्रेटरी और MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर की हमजहत तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा सरकार मनसूबाबंद अंदाज में काम कर रही है। MLA मौसूफ ने इस मौके पर अपने हल्के इंतखाब के कई वफूद से भी मुलाकात की, जिन्होंने इलाके के मसाइल को उभारा। बाद में अली मोहम्मद सागर ने वफूद को यकीन दिलाया कि उनको दरपेश मसाइल का जल्द इजाला किया जाएगा। मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए मुकाबला जाती दाखिला इम्तिहान नीट का कल मुल्क भर में एहतमाम हो रहा है। इस सिलसिले में वादी में भी मुख्तलिफ अजला में इम्तिहानी मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे सभी मराकज़ पर इस इम्तिहान के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत सोसे ने बताया कि कुपवाड़ा जिले में 2629 उम्मीदवार इस इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं, जिनके लिए 7 मराकज़ कायम किए गए हैं। मौसूफ ने आज इन इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने इम्तिहान की निगरानी के लिए कायम किए गए कंट्रोल रूम्स का भी मुआयना किया। ज़रा यूनिवर्सिटी कश्मीर ने HADP 20 के तहत अपनी नौवियत का मुनफरिद स्टूडेंट रूरल इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई की रहनुमाई में शुरू किए गए इस प्रोग्राम का मकसद तलबा को इस अहल बनाना है ताकि वो ज़र्री और इससे मुंसलिक सेक्टरों के हवाले से अहम डेटा यकजा करने के दौरान ज़र्री बिरादरी को दरपेश चैलेंजों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। श्रीनगर से जम्मू बराह रास्त वंदे भारत ट्रेन सर्विस का बाज़ाब्ता तौर आज से आगाज हुआ। वाज़ेह है कि इस सर्विस का रस्मी तौर इब्तिदा 30 अप्रैल को किया गया था। जदीद तर्ज की 20 बोगियों पर मुश्तमिल इस ट्रेन सर्विस से श्रीनगर से जम्मू तवी तक का सफ़र तकरीबन 5 घंटों में तय होगा।
توقع کی جا رہی ہے کہ اس ٹرین سروس کی بدولت سیاحتی سرگرمی کو فروغ ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ دونوں خطوں میں اقتصادی سرگرمیاں بھی بڑھ جائیں گی۔ عوامی سطح پر اس ٹرین سروس کی بڑے پیمانے پر پذیرائی ہو رہی ہے۔ دریاسا ساؤتھ کشمیر کی سول سوسائٹی نے وندے بھارت ایکسپریس کے لیے اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پر سٹاپ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سوسائٹی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اننت ناگ ریلوے اسٹیشن کی کلیدی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں اس ٹرین کا رکنا کافی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے جنوبی کشمیر کے لوگوں کو کافی راحت ملے گی۔ معروف نیورولوجسٹ ڈاکٹر سشیل رازدان کی زندگی اور خدمات پر مبنی کتاب کی تقریب رونمائی آج سری نگر میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں سیاسی اور انتظامی شخصیات سمیت معزز مہمانوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے ڈاکٹر رازدان کی طبی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور مریضوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ انہیں ایک منفرد مقام عطا کرتا ہے۔ سری نگر کے کھمبر علاقے میں ہیپاٹائٹس اے بیماری پھیلنے کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد ہی سی ایم او سری نگر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایک خصوصی ٹیم کو علاقے کے لیے روانہ کیا ہے۔ ٹیم نے علاقے سے پانی کے کئی نمونے حاصل کیے ہیں جن کی جانچ ہو رہی ہے۔ جانچ کے حوالے سے ڈسٹرکٹ مائکروبیولوجسٹ JNL اسپتال رہنواری ڈاکٹر ماریا جیلانی نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ اس پر کام جاری ہے۔ متاثرہ علاقے میں پانی کے ایک چشمے کو ممکنہ آلودگی کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت نے عوام کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس چشمے کا پانی استعمال کرنے کے بجائے پانی کو ابالنے کے بعد ہی استعمال کریں۔ اس علاقے میں حفظان صحت اور صفائی ستھرائی سے متعلق آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے، جبکہ صورتحال کی مسلسل نگرانی جاری ہے۔ مشہور سیاحتی مقام سونمرگ کی سیر و تفریح کے حوالے سے سیاحوں کی دلچسپی میں برابر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس سیاحتی مقام پر اچھی تعداد میں سیاحوں کی موجودگی سے کافی رونق اور چہل پہل ہے۔ یہاں آنے والے سیاح نہ صرف اس سیاحتی مقام کی قدرتی خوبصورتی اور برف سے ڈھکی چوٹیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، بلکہ بڑھ چڑھ کر گھوڑ سواری بھی کر رہے ہیں۔ چند سیاحوں نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں آ کر کافی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ سیاحتی مقام اہربل میں رہنے والے لوگوں، دکانداروں، خانچہ فروشوں اور دیگر تجارت پیشہ افراد نے سیاحوں کے لیے اس سیاحتی مقام کو بدستور بند رکھنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہربل میں سیاحتی سرگرمیاں بحال کرنے سے بڑی تعداد میں مقامی آبادی اور سیاحتی سرگرمی سے جڑے افراد کو راحت ملے گی۔ دریں اثنا اہربل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رؤوف الرحمن نے متعلقہ افسران اور اہلکاروں کے علاوہ مقامی تعلقداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اس دوران انہوں نے اس سیاحتی مقام پر موجود بنیادی ڈھانچے اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ بڈگام کے لولی پورہ چاڈور علاقے میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے متعلق ایک آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام گورنمنٹ ہائی اسکول لولی پورہ میں تحصیل لیگل سروسز کمیٹی کی جانب سے منعقد کی گئی۔ تقریب میں مختلف معزز شخصیات، اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ پروگرام کا مقصد طلباء اور مقامی افراد کو ہنگامی حالات میں مؤثر رد عمل اور حفاظتی تدابیر سے آگاہ کرنا تھا۔ ماہرین نے اس موقع پر قدرتی آفات سے نمٹنے، بروقت اقدامات کرنے اور اجتماعی ذمہ داریوں کی اہمیت پر زور دیا۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔